राजा अम्बरीक, सूर्यवंश की बात करते हुए कहते हैं कि राजा अम्बरीक जो थे, उन्हीं के वंश में आगे राजा हुए हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के ही आगे जो उनके बेटे थे रोहित, और रोहित के वंश में आगे राजा हुए सगर। सगर के 60,000 पुत्र एक ही पत्नी से थे, जो यज्ञ से पैदा हुए थे। सगर एक महान यज्ञ कर रहे थे, बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ दिया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि घोड़े को छोड़ देना, और अगर किसी ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा तो जिस जिस राज्य से वो घोड़ा निकलेगा, अगर वहां के राजा ने उसको बांध न लिया तो वो राजा उनकी अधीनस्थता स्वीकार कर रहा है। ये दर्शन है। और इसी उपलक्ष्य में ये घोड़ा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब ये लौट के आ रहा था तो देखा कि इस घोड़े को किसी ने तो न पकड़ा, तो इंद्र घबराया। तब इंद्र ने जाकर उस घोड़े को उठाया और उठाकर छुपा दिया। कथा हम जानते हैं, कपिल देव जी के पास आश्रम में छुपा दिया। 60,000 पुत्र ढूंढने गए, उन्होंने अभद्रता की, उनको श्राप मिल गया। बाद में अंशुमान गए और अंशुमान ने उनको खोज लिया, घोड़े को खोज लिया, और उन्हीं कपिल देव मुनि से पता पड़ा कि उनके भाई सारे श्राप से मारे गए हैं, भस्म हो गए हैं। अंशुमन ने पूछा कि मैं अपने भाइयों के कल्याण और उद्धार के लिए क्या करूं? तब कपिल देव मुनि ने कहा कि भैया, अगर आप उद्धार कल्याण अपने भाइयों का चाहते हो तो सबसे अच्छा कल्याण तो जीवन में एक ही है कि आप गंगा को पृथ्वी पर ले आओ। अगर गंगा पृथ्वी पर आ गई तो आप समझ लेना जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपके सारे भाइयों के जीवन मुक्त हो जाएंगे, अर्थात वो अपने अपने लोकों की यात्रा में बढ़ जाएंगे। अंशुमान ने तपश्चर्या की, अंशुमान के बाद भागीरथ ने तपश्चर्या की, दिलीप ने तपश्चर्या की, लेकिन न दिलीप से नीचे आई गंगा, न अंशुमान से नीचे आई गंगा। गंगा जी अवतरित हुई श्री भागीरथ जी के आग्रह पर, और भागीरथ जी ने आग्रह करके जब गंगा जी को नीचे लाया, तब उन्होंने प्रथम जब गंगा नीचे आई हैं तो पहले वो ध्रुवलोक गई, ध्रुवलोक के बाद वो सप्तऋषि की जटा में गई, उसके बाद शिव की जटाओं में समाई हैं, और तत्पश्चात सुमेरु पर्वत सीता चक्षु होती हुई वो अलकनंदा से नीचे की ओर बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। ये गंगा का प्रवाह है। लेकिन जब गंगा जी प्रकट हुई, गंगा जी से श्री भागीरथ जी ने कहा कि मां, मेरे भाइयों की मुक्ति और शुद्धि का लिए मैं आपको पृथ्वी पर लाना चाहता हूं। तो गंगा जी ने बड़े भाव से कहा कि मैं आ तो जाऊंगी, पर मेरा वेग इतना होगा भैया कि मेरे वेग को सामान्य रूप से आप नहीं संभाल पाओगे, और पृथ्वी में पाताल में चली जाऊंगी, इतना वेग होगा मेरा। तो क्या किया जाए? तब जाकर उन्होंने कहा, आप शिव से अनुरोध कीजिए, शिव अगर मुझे साध सके तो साध लें। तो शिव जी के लिए तपश्चर्या की फिर भागीरथ जी ने। शिव प्रसन्न हुए, और शिव जब प्रसन्न हुए, शिव जब प्रकट हुए तो उनसे मांगा, तो शिव जी ने तब कहा कि ठीक है, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा, और गंगा जी वहां अवतरित हो गई।